जब अमेरिका के लोग चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास किए, तो जब पहली बार विमान को रवाना किया गया, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई स्पेसक्राफ्ट में, तो अमेरिकन टीवी पर आया कि सारे प्रजा से कहा जा रहा था कि भगवान का प्रार्थना करो। जो भगवान को कभी मानता भी नहीं है, वो भी ऐसा अवस्था में आ जाता है जब हम निसहाय हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो मन में, हृदय में, बुद्धि में एक ज्ञान खुद ही जागृत होता है, प्रार्थना का। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पैसिफिका रेंटल एंड टूर्स की ओर से हर सोमवार को रॉनकास्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए ला रहे हैं श्रीमद् भागवत संदेश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। ये रॉनकास्ट पर चलता हुआ भागवत संदेश प्रोग्राम जो है अति सुंदर विषय है, जबकि वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं जो मानवता है, जो मानवता की परिस्थिति है, बहुत बहुत नाजुक है। हम लोग देख रहे हैं समाज में छोटे बड़े बूढ़े सभी के जीवन में अनेक अनेक समस्याएं हैं। मनुष्य जीवन जो है ये सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए मिलता है। निवारण दो प्रकार के होते हैं। एक तो सर्वप्रथम जो हम अपने जीवन को निर्वाह कर रहे होते हैं उसके प्रति जो समस्याएं होती हैं उसको निर्वाह करना होता है, और दूसरा होता है जो जीवन के अंत में जो प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं सभी लोग, उसके विषय में कुछ तैयारी जीवन में करना होता है। तो अति सुंदर प्रसंग है भागवत संदेश। तो मैं सबसे पहले तो ये भगवत संदेश के विषय में ये प्रसंग इतना सुंदर है कि इस पर ही चर्चा करना चाहता हूं। संदेश का अर्थ होता है कोई सूचना। जैसे हम किसी तक सूचना पहुंचाते हैं तो उस सूचना के माध्यम से चाहे कोई बात बताना चाहते हैं या किसी से सहायता या संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा कोई विषय होता है। तो इस प्रोग्राम के हेतु जब प्रसंग उठता है भगवत संदेश का, तो हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये प्रश्न करना चाहिए कि भगवत संदेश क्यों? भगवत संदेश जो है इसका अर्थ ही होता है भगवान के बताए हुए वचन, या अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड। क्यों भगवान के वचन को जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है? क्योंकि हम और आप आम जनता सब जानते हैं कि हमारे इस जीवन का, हमारे इस जन्म के पीछे भी भगवान का ही हाथ है, क्योंकि भगवान ही है हमारे परम पिता है, माता है, पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो पहले भगवान जो है या भगवत जो शब्द है इसको क्यों स्वीकारा जाए? भगवान मतलब जो हमारे से परे हैं, अंग्रेजी में कह सकते हैं सुपीरियर, क्योंकि जब तक कोई सुपीरियर ना हो तो हम उनकी बात सुने या उनके बातों को मान्यता दे, ये अवस्था जो है ये फिर भी ढीला पड़ा रह जाता है। क्योंकि जब हम किसी को आदर नहीं करते हैं, किसी के आदर जो है वो किसी व्यक्ति के पहचान से होता है। आदरणीय लोग वो होते हैं जिनके महान कार्य होते हैं, या महान जन्म होता है, या महान कुल परिवार से आता है। तो भगवान खुद ही ये घोषणा करते हैं
कि भगवान का भगवत्ता जो है वो परम है। आप वैदिक ग्रंथों के आधार पे सुने होंगे, जानते होंगे कि हमारे सृष्टि का जब बताया गया है, ग्रंथों में, वेदों में बताया गया है कि जब सृष्टि का रचना हुआ तो सृष्टि के रचना के सबसे प्रथम रचित व्यक्ति जो है वो है ब्रह्मा जी। मृत्युलोक में जब मृत्युलोक की उत्पत्ति हुई तो उसमें सबसे पहला व्यक्ति जिसको प्रकट किया गया वो थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, सर्वप्रथम अंधकार है। ये भगवत धाम और मृत्युलोक का भेद है कि भगवत धाम जो है वो तेजोमयी है। कभी कभी इस अवस्था को ब्रह्म ज्योत का अवस्था कहते हैं। और संसार जो है ये अज्ञानता की अवस्था है, इसलिए प्रार्थना कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमया, अर्थात मृत्युलोक से परे जो ज्योतिर अवस्था है। बताया गया है कि इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का भी अवस्था हुआ। ब्रह्मा जी नहीं जानते थे क्या करना, क्या जीवन का लक्ष्य है, या क्या हमारे प्रकट्य, हमारे जन्म का क्या लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य साधारणता समाज संगति से हम लोग यही सीखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंश्च। लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं, एक आहार, रोटी, निद्रा, सोने की अवस्था, भय, रक्षा करना, और मैथुनंश्च, परिवार बनाना। ये संसार के सभी लोग करते हैं। तो भगवान का पहचान ब्रह्मा जी देते हैं। इसी प्रकार अज्ञानता में ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी ने भी ये अज्ञानता को मिटाने के लिए जब प्रयास किया, बताया गया है जीवन में कुछ भी करते हैं इसी प्रकार से आध्यात्मिकता में होता है कि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्म होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे परिवार में छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको हम ज्ञान का मार्ग पकड़ाना चाहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं, हमारा भी जब जन्म हुआ, जब हम बाल अवस्था से गुजरे, तो जब हम माता के गर्भ से जन्मे तो हमारा सर्वप्रथम अवस्था क्या है? अज्ञानता का। तो हम निर्भर होते हैं माता पिता पर, जो हमारे पालन पोषण में सहयोग देते हैं उन पर निर्भर होते हैं। और हम लोग सभी लोग ऐसे अवस्था से गुजरे हैं जहां हम हर एक वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन में प्रश्न पूछना चाहिए। वेद मंत्र पहला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करना, भगवत जिज्ञासा करना। जब भगवत जिज्ञासा करोगे तो भगवत संदेश जो है वो प्राप्त होगा। भगवान हर एक वस्तु के पीछे कारण है। ब्रह्मा जी बड़े सुंदर संस्कृत शब्दों में कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले भगवान का पहचान देते हैं। भगवान का पहचान देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण, मतलब ईश्वर अनेक हैं। कोई घर का ईश्वर है, कोई परिवार का ईश्वर है, कोई गांव का ईश्वर है, कोई समाज में ईश्वर हो गया है, कोई देश का ईश्वर है। ईश्वर मतलब जो संचालित करता है, जिसके ऊपर कुछ लोग आश्रित होते हैं। तो बताया गया ऐसे परम ईश्वर जो है, जिसके ऊपर सभी कुछ निर्भर है, वो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जब हम कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं या उपयोग करते हैं, तो हम किसी भी तरह से कृष्ण भारतीय है या कृष्ण की जात पात है ये संबोधन नहीं कर रहे हैं। वेदों में बताया गया है कि संस्कृत शब्द कृष्ण का मतलब ही है सर्व आकर्षक। तो यहां पे ब्रह्मा जी भगवान का एक पहचान देते हैं। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में 6वां स्कंद 5वां अध्याय और 47वां श्लोक में भगवान के भगवत्ता का वर्णन दिया गया है। कहा गया है, वेद व्यास जी लिखते हैं, पराशर मुनि के माध्यम से
ये उच्चारण किया गया है, ऐश्वरस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शन्नम भाग इतिंगना। इसका मतलब होता है कि भगवान की पहचान, भगवान के भगवत्ता में 6 गुणों का वर्णन दिया गया है। सर्वप्रथम बताया गया है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति। अगर किसी व्यक्ति का बड़प्पन जानना है तो एक तरह है उस व्यक्ति के धन संपत्ति का हम लोग देखते हैं, या सामान्य रूप से कहा जाता है कि एक व्यक्ति का नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ मतलब उनका जो एसेट्स है और उनके जो कर्ज आदि है उसको नेट ऑफ करके क्या उसका कंप्लीट नेटवर्थ होता है। तो यहां पे बताया गया है कि भगवान जैसा ऐश्वर्यवान कोई नहीं है। और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण क्या है, पूरा सृष्टि को हम लोग देख सकते हैं। ये सृष्टि के बनाने वाले कौन है? जो मालिक है, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको कोई अल्लाह कहता है, किसको कोई भगवान कहता है, परम ईश्वर कहता है। वो व्यक्ति जो है जिसका संपूर्ण सभी कुछ है। कौन भगवान से धनवान हो सकता है? भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, 14 भुवन के स्वामी हैं। केवल इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्वं प्रवर्तते। जो आध्यात्मिक है, जो भौतिक है, वो सभी वस्तुओं के स्रोत भगवान है। फिर बताया गया है भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान। कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है, जिसके पास बहुत बल होता है, उसमें रक्षा प्रदान करने की क्षमता होती है। सर्वोत्तम रक्षा प्रदान करने वाला कौन है? भगवान है। हम लोग देख सकते हैं, हमारा इतिहास है, जब अमेरिका के लोग चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास किए, तो जब पहली बार विमान को रवाना किया गया, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई स्पेसक्राफ्ट में, तो अमेरिकन टीवी पर आया कि सारे प्रजा से कहा जा रहा था कि भगवान का प्रार्थना करो। जो भगवान को कभी मानता भी नहीं है, वो भी ऐसा अवस्था में आ जाता है जब हम निसहाय हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो मन में, हृदय में, बुद्धि में एक ज्ञान खुद ही जागृत होता है प्रार्थना का। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? भगवान को। क्यों भगवान को? क्योंकि भगवान का असीम शक्ति है, भगवान अत्यंत बलवान है। भगवान जो शरणागत है उसका उद्धार करने वाले हैं। भगवान सबसे विख्यात है। भगवान के जैसा विख्यात आज संसार में आज तक कोई नहीं हुआ है। भगवान अनेक नाम से विख्यात है, अलग अलग मजहब से, अलग अलग धर्म से, किसी भी रूप में भगवान अलग अलग नाम से विख्यात है। तो भगवान सर्वविख्यात है। और कृष्ण को बताया गया है कि वो अत्यंत सुंदर है। भगवान अत्यंत सुंदर, भगवान सभी को आकर्षित कर लेते हैं। जो कोई भी भगवान को देखता है, भगवान के अनेक रूपों को देखता है, वो किसी न किसी प्रकार से आकर्षित हो जाता है। भगवान सर्व ज्ञानमय है। भगवान को बताया गया है त्रिकालज्ञ। भगवान भूतकाल जानते हैं, वर्तमान जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। अगर ये अवस्था भगवान का ना होता तो आज हमारे समाज में वैज्ञानिक नहीं होते जो इतिहास को जान सकते, या वर्तमान में भी हम नहीं कुछ जान सकते, और जो भविष्य बता सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे साइंटिफिक प्रोसेस से भी फोरकास्ट किया जा सकता है, प्रेडिक्शन किया जाता है। ये सब क्षमता जो है ज्ञान का, ये भगवान से आता है। क्योंकि भगवान में गुण है तो ये भगवान के रचाए हुए संसार, आध्यात्मिक या भौतिक, इसमें दोनों में ये गुण सब उपस्थित हैं। और ये सब होते हुए भगवान सबको, सभी की वस्तु के मालिक होते हुए भगवान सर्व त्यागी हैं। भगवान सभी कुछ का परित्याग कर दिया है। बहुत सुंदर उदाहरण है, हम लोग देख ही सकते हैं कि भगवान ये सारे सृष्टि का रचना किया है और इस रचना को हमारे हाथों में दे दिया है, और हमारे हाथों में देते हुए भगवान इसमें कोई
इंटरफियरेंस नहीं करते हैं भगवान, इंटरफियरेंस नहीं करते हैं भगवान। हम इस संसार को हम जिस तरह से चलाना चाहे, जो भी करना चाहे, हम लोग गुफाएं बना के रास्ता बना देते हैं, पहाड़ काट के दूसरा कुछ कर देते हैं। भगवान कभी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये भगवान का त्याग का चिन्ह है। तो जब भगवत संदेश की बात हो रही है तो इतना महान उद्देश्य, इतना महान व्यक्ति जो सारे जगत का स्वामी है, उसका जो सूचना है, उसका जो संदेश है, हम और आप जैसे जो बद्ध लोग हैं, बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव मतलब जो संसार में पीड़ित हैं। अब आप बताइए, हम और आप संसार में अनेक प्रकार से पीड़ित हैं। आज हमारे पास धन संपत्ति है तो हमारे जीवन में बीमारी है। आज हमारा समाज में अनेक प्रकार के दुख की अवस्था है। ये केवल हम लोग हमारे देश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा संसार का यही हालत है। ड्रग्स है, छोटे छोटे बच्चों का या युवाओं का जो शोषण आदि कार्य है, जो वृद्ध की सेवा होना चाहिए, माता पिता की रक्षा होना चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग का सेवा होना चाहिए, या धन का सही उपयोग होना चाहिए, या स्त्री का रक्षा होना चाहिए। ये सब जो अनेक अनेक व्यवस्थाएं हैं, वो सब अलग अलग अवस्थाओं से पीड़ित हैं। हम सोच रहे हैं हम पढ़ लिख लेंगे तो हमारा जीवन में सुख शांति प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पढ़े हुए व्यक्ति से पूछिए, उनको नौकरी की चिंता है। अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो हर एक देश में अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है। अगर स्वास्थ्य के रूप से देखा जाए, हर एक अवस्था में बच्चों में भी रोग है, जवान में भी रोग है, युवा में भी रोग है, बूढ़े में भी रोग है। बताया गया है ये संसार में 4 दुख की अवस्था है, वो सभी को व्यापता है। बताया गया है जो जन्मा है उसको मृत्यु प्राप्त होगा, और जन्म और मृत्यु के बीच में बताया गया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा और व्याधि आएगा। जरा अर्थात एवरी डे वी आर गेटिंग ओल्ड, और व्याधि मतलब हमारे जीवन में त्रिताप, कभी आधिदैविक मतलब जो प्राकृतिक आपत्ति होती है उससे हम दुखी होते हैं, आदि भौतिक दूसरे जीव जंतु से हम दुखी हो जाते हैं, अपने परिवार से दुखी, इष्ट मित्रों से, या हम अपने समाज से दुखी हो जाते हैं। किसी को कोई दुख है नहीं तो दूसरा व्यक्ति आके चोरी कर लेता है, वो एक दुख उत्पन्न कर देता है। और आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, मानसिक तौर से भी लोग दुखी हैं। मानसिक तौर से हम लोग दुखी हैं क्योंकि हमें हमारा मन जो है वो अनेक इच्छाओं से भरा हुआ है। हर एक बार एक इच्छा पूर्ति होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। तो भगवत संदेश इसका समाधान करता है। भगवान का राय क्या है? जैसे हम लोग मानो कोई कोर्ट कचहरी के मामला में फंस जाते हैं तो हम लोग करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस क्या है कि हम लोग लॉयर के पास में जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन की जो दुखें हैं उसका एक्सपर्ट एडवाइजर भगवान है। तो भगवत संदेश के माध्यम से हमारा रॉनकास्ट एपिसोड्स के माध्यम से समाज में सभी के लिए ये प्रस्तुति करना है कि देखते हैं हमारे जीवन में जो दुख सुख लगा हुआ है उस पर भगवान का क्या विचार है। भगवान हमारे को कैसे उद्देशित करते हैं कि हम अपने जीवन को इस जगत में सुखमय रख सके, सफलता प्राप्त कर सके, और इस जीवन के अंत में जो आध्यात्मिक जगत है, भगवत धाम जो है, उसका सुखद प्राप्ति कर सके। तो इसके निमित्त ये भगवत संदेश का जो प्रोग्राम है चलेगा, और हर एक सप्ताह एक विषय पर जो सामाजिक विषय है उसको भी लेकर उस पर हम लोग भगवत दृष्टांत देखेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अगले एपिसोड में हम चाहते हैं
कि जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो दो प्रकार के धर्म होते हैं, और ये दो प्रकार का धर्म क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पैसिफिका रेंटल एंड टूर्स की ओर से हर सोमवार को रॉनकास्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए ला रहे हैं श्रीमद् भागवत संदेश।